मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे सामने है हमारे एक स्टूडेंट शिवकरण। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इन्होंने इस बार जो है नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम के अंदर रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया है। सबसे पहले शिवकरण, आपको बहुत बहुत बधाई हो उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपने इस बार जो है इस नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम को रैंक के साथ में करेक्ट किया है। तो सबसे पहले हमारे जितने भी बच्चे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही। आपने जो है कब आप पास आउट है और आपने किस तरीके से प्रीवियस एग्ज़ाम्स नॉर्थ सेट के दिए थे, प्रीवियस नॉर्थ सेट के रिज़ल्ट आपके कैसे रहे, फिर आपने किस तरीके से अपनी तैयारी को चेंज किया और इस बार रैंक के साथ में सेलेक्ट हुए। तो थोड़ा आप सारे बच्चों को उस अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिए कि कब आप पास आउट है और आपने इस एग्ज़ाम से पहले नॉर्थ सेट के कौन कौन से आपने एग्ज़ाम दिए। हाँ सर, मैं 2016 बैच पास आउट हूँ और इससे पहले मैंने 2-3 नोट सेट दिए थे और एक में तो मैं मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ था और पिछले में मेरा 10,000 के लगभग रैंक आया था और इस बार मेरी मतलब 1241 रैंक आ गई। मतलब जी हाँ दोस्तों, तो इन्होंने इस एग्ज़ाम से पहले जो है प्रीवियस जो नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम थे उसको भी एग्ज़ाम को दिया। एक बार ये क्वालिफाई नहीं हो पाए, उसके बाद में इससे पहले वाले नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम में ये कह रहे हैं कि इनकी रैंक जो है वो 10,000 के आसपास थी और इसकी वजह से इनको एम्स अलॉट नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो है ये बहुत ज़बरदस्त रैंक के साथ में सेलेक्ट हुए हैं और बहुत शानदार चॉइस इनको एम्स की जो है वो मिली है। तो शिवकरण जी, हमारा अगला सवाल ये रहेगा कि जब 2 बार आप एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाए और जो है पिछली बार तो रैंक भी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर आपने क्या बदलाव किए अपनी तैयारी के अंदर? क्योंकि जब इस तरीके से असफलता मिलती है तो नॉर्मली आदमी अपना हथियार डाल देता है कि साहब ये नॉर्थ सेट तो अपने काम का नहीं है, इतनी ज़्यादा दूर रैंक आ रही है। तो आपने कैसे हिम्मत की और कैसे आपने सोचा और क्या बदलाव किए? उत्कर्ष के साथ में आप कैसे जुड़े और अपनी तैयारी को कैसे चेंज किया आपने? सर वैसे मैं मतलब फॉलो तो आपको मतलब उत्कर्ष को मतलब 2-3 साल से कर रहा हूँ मतलब। और मैंने मतलब पहले तो यही है कि मतलब 80-20 का देखते ही लोग डर जाते हैं कि मतलब 80-20 है हमारा नहीं होगा। सही। मैं भी पहले डर गया था, लेकिन पिछली बार 10,000 रैंक आई तो मैंने सोचा कि नहीं कर तो सकता हूँ। और उसके बाद मैंने जो ऑनलाइन कोर्स खरीदा उसके साथ तैयारी की और यूट्यूब के साथ आपकी और सिद्धार्थ सर की क्लास मैंने कंटिन्यू करी। मतलब ओके। तो दोस्तों, इनकी रैंक जब पहले क्वालिफाई नहीं हुए तो इन्हें लगा कि साहब जो है शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्होंने हिम्मत की और एक बार थोड़ी रैंक लगी। हालांकि रैंक बहुत पीछे थी, लेकिन इनको थोड़ा ऐसा लगा कि अगर रैंक आई है तो ये दूर है, तो लग रहा है कि मंजिल थोड़ी दूर है, लेकिन अगर कोशिश करते रहेंगे तो पास भी आ जाएगी। अपनी तैयारी को थोड़ा बदला, उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्स को इन्होंने परचेज किया और इसके बाद में इन्होंने जो है ऑनलाइन कोर्स में एमसीक्यू बैच जो है उसको इन्होंने ज्वाइन किया और अपनी तैयारी को मजबूती दी। तो शिवकरण, हम ये जानना चाहेंगे कि जो एमसीक्यू बैच हमारा उत्कर्ष का रहा था, जो आपने ज्वाइन किया, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से की, एमसीक्यू बैच से क्या फ़ायदा हुआ? मतलब एमसीक्यू बैच हमारा थोड़ा शॉर्ट होता है, महीने 1.5 महीने का रहता है जो एग्ज़ाम से पहले हम कंडक्ट करते हैं। तो उस एमसीक्यू बैच में क्या ऐसी खास चीज़ें आपको सीखने में मिली जो एग्ज़ाम में आपको मदद की? देखो सर, थ्योरी तो पहले बार क्लियर थी, लेकिन जो क्वेश्चन पढ़ने में ना उसमें तकलीफ आती थी, मतलब कैसे उसका अर्थ क्या होता है। तो मैंने मतलब जो एमसीक्यू ज्वाइन किया था उसमें मुझे ये फ़ायदा मिला कि मतलब क्वेश्चन रीडिंग करने में मुझे आसानी मिल गई, समझने में ये फ़ायदा। हाँ, मतलब क्वेश्चन को समझना दोस्ता जरूरी होता है अगर सवाल को सही करना हो तो इन्होंने बार बार जब प्रैक्टिस की, क्वेश्चन को जो है सेशन को पढ़ा, समझा, टीचर्स जो उत्कर्ष के टीचर्स हैं उन्होंने इनको सिखाया, इन्होंने उनको फॉलो किया और क्वेश्चन को समझना कैसे होता है। क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि क्वेश्चन का जवाब जो होता है ना सवाल में ही होता है, हम ऑप्शन, गलत हो जाता है नहीं तो। हाँ, नहीं तो आते हुए गलत हो जाता है अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो हम ऑप्शन के ऊपर गौर करते हैं, जबकि आंसर जो है वो क्वेश्चन में होता है। तो इनका मानना है, इनका एक्सपीरियंस कहता है कि आप सवाल को पढ़ने और समझने की कोशिश करो। जितना आप सवाल को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आप ज़्यादा अच्छी सफल रैंक के साथ में सेलेक्ट होंगे। तो इस बार जब आप एग्ज़ाम देने गए, आप एक अच्छी तैयारी के साथ में थे और आपको लगा कि इस बार तो मैं अच्छा सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो एग्ज़ाम के दौरान आपने कैसे अपने आप को सही तरीके से वहाँ पे रखा? आपने किस तरह से सवाल को अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चंस आपने वहाँ पे किए? क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? देखो सर, क्वेश्चन तो मैंने 74 किए थे मतलब। 174 और मैंने जो मतलब तुक्का है ना वो तो एक भी नहीं लगाया था नहीं मतलब। लगाया। जी हाँ। हाँ, जो मैंने डाउट थे ना उसके मतलब से आज से मतलब जो
सटीक लग रहा था ना वही आंसर दिया, और तुक्का एक भी नहीं लगाया। ओके जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बोला कि मैंने नेगेटिव मार्किंग जो है उसके ऊपर पकड़ रखी, एक्यूरेसी पे ध्यान दिया, फालतू का कोई भी सवाल करने की कोशिश नहीं की, और लगभग इनका 174 के आसपास अटेम्प्टिंग था। अच्छी अटेम्प्टिंग थी और नेगेटिव कम हुई, इसलिए रैंक के साथ में सेलेक्ट हुए। और इस बार जो है इन्होंने आखिरकार वो कर दिखाया कि पिता की फिक्र जो है वो फक्र में बदल जाए। तो शिवकरण, बहुत बहुत बधाई आपको। एम्स आपको अलॉट हो चुका है और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, ब्राइट फ्यूचर हो, अच्छे से आप जो है बेहतरीन तैयारी करते रहे। लास्ट सवाल ये रहेगा कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे अगले नॉर्थ सेट में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाए, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो क्वालिफाई तो हुए थे पर रैंक बहुत पीछे थी, इसलिए उनको एम्स अलॉट नहीं हुआ। तो आप अपने इस एक्सपीरियंस के आधार पे और उत्कर्ष के साथ आप जब से जुड़े हैं उसको देखते हुए आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे और इनके लिए क्या बोलना चाहेंगे कि ये भी अपनी तैयारी को और मजबूती दे सके? देखो सर, जो भी अभी तैयारी कर रहा है ना उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब यूट्यूब पे दो दो क्लास आती है ना, वो आप कंटिन्यू रखो मतलब उत्कर्ष की। और जो भी मतलब टेस्ट सीरीज आती है या मतलब वो महीने भर का जो कोर्स आता है ना, उसको मतलब आप लेके और 6 महीने की बढ़िया तैयारी कर लो, सिलेक्शन श्योर हो जाएगा आपका। जी हाँ दोस्तों, तो इन्होंने बोला कि आप तैयारी को कंटिन्यू रखें, हार ना माने, क्योंकि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट में लिखता चला जाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। आपको अपने गीत गाने पड़ेंगे, आपको हार नहीं मानना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट करना है, चलते रहना है। और इस जर्नी के अंदर खूबसूरत जर्नी है दोस्तों, क्योंकि मंजिल तो सबको मिल जाती है लेकिन जो जर्नी का मजा है ना वो बहुत शानदार है। तो आप बस अपनी जर्नी को जारी रखें और डेफिनेटली सफलता श्योर है। शिवकरण की कहानी बताती है कि मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। बस कोशिश करते रहना है दोस्तों और अपने आप को कॉन्फिडेंट करते रहना है। एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन सही सफलता जरूर मिलती है। तो ये थी सफलता की कहानी, शिवकरण की जुबानी। इन्होंने अपनी सफलता के बारे में बताया। आप भी अपनी कहानी अपने ही द्वारा लिख सकते हैं, रच सकते हैं। बस कंटिन्यू करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट करते रहें, चीज़ों को क्लियर करते रहें और उत्कर्ष के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। हर एक जो है आपका जो भी रहता है डाउट, जो भी चीज़ें रहती है उनको क्लैरिफाई करते रहे, आप जरूर सफल होंगे। तो शिवकरण, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले एक शॉर्ट स्वीट जो है बच्चों को मैसेज दे दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं। देखो सर, सफलता पाने के लिए मतलब जो परिवार सदस्य हैं और उत्कर्ष टीम है वो पूरा का सदस्य मतलब सहयोग रहता है। मेरे मतलब माता और वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा जी। मुझे तैयारी करने में, और उनके मतलब साथ साथ भी उत्कर्ष टीम का बहुत सहयोग रहा। तो आने वाले वो जो एस्पिरेंट है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप ना मतलब हिम्मत मत हारिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, 80-20 से मत डरिए, सिलेक्शन जरूर होगा आपका। सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों, जी हाँ। और क्या मैसेज दिया कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलते हैं दोबारा एक नए सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ में, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। बने रहिए उत्कर्ष के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।